हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरियस सिनारियो व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9 एंड 9C। बहुत सारे सिनारियोज जो है वो इमर्ज हो सकते हैं जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करते वक्त। कुछ सिनारियोज हमने यहाँ पर लिए हैं, उसे हम इलस्ट्रेशंस के द्वारा समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो हमारा फर्स्ट जो स्लाइड है वो आउटवर्ड के रिलेटेड हमने सिनारियोज जो है यहाँ पर कैप्चर किए हैं। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जीएसटीआर 9 जो है वो हम 1819 का फाइल कर रहे हैं और ये जो फर्स्ट टेबल जो है वो हमारा आउटवर्ड रिलेटेड सिनारियोज है। जहाँ पर आउटवर्ड में अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट आते हैं या कुछ सिनारियोज इमर्ज होते हैं तो उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो टेबल है हमारा वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट जो टेबल है वो वेरियस सिनारियोज का एनालिसिस है। तो फर्स्ट जो टेबल में है उसमें इंफॉर्मेशन इस प्रकार से है कि आपने जीएसटीआर जो 3B फाइल किया है 1819 का, उसमें आपने लाइबिलिटी जो है 1,01,000 बताया है, जिसमें 1 लाख जो है वो 1819 का लाइबिलिटी है और 1,000 जो है वो 17-18 का लाइबिलिटी है। तो हम अब वेरियस सिनेरियोज में देखेंगे कि अगर एक्चुअल जब हम फाइनल करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वहां पर अगर फिगर चेंज होते हैं तो 9 और 9C में इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो मैंने नॉर्मल सिनेरियो लिया कि 1819 का जो लाइबिलिटी हमने 3B भरते वक्त 1 लाख हमारा आया था, तो बुक्स फाइनल होने के बाद भी वो 1 लाख ही रहा। अगर 1 लाख ही आपका लाइबिलिटी रहा तो आप जीएसटीआर 9 भरते वक्त उसे टेबल नंबर 4 में आप दिखा देंगे 1 लाख, और टेबल नंबर 9 में भी उसका टैक्सेस दिखा के आप दिखा सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है। लेकिन जब टेबल नंबर 9 आप भरेंगे तो वहां पर पेएबल में जो है वो आपको 1 लाख लिखना है, और पेड जो कॉलम है जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है 3B में, उसमें ऑटोमेटिक 1,01,000 आएगा क्योंकि आपने 3B में जो है 17-18 का भी कुछ ऑफसेट किया है, वहीं से वो डेटा जो है वो फेच होता है जीएसटीआर 9 में। तो जो पेड कॉलम है उसमें 1,01,000 दिखेगा, तो वहां पर 1,01,000 दिखेगा तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पेमेंट ही हुआ है। और लास्ट ईयर के जो 17-18 के रिटर्न में है वहां पर हमने डिस्क्लोज ही किया था कि हमने 17-18 का कुछ 18-19 में पे किया है, तो वहां पर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है कि 1,01,000 क्यों यहाँ पर पेमेंट किया है, और इसका कुछ रिफंड भी हमें क्लेम नहीं करना है। सेकेंड सिनेरियो में हम देखेंगे कि हमने 1 लाख 1819 का जो है वो टैक्स भरा है 3B में, और हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फाइनल होने के बाद में 1,000 से वो लाइबिलिटी बढ़ गया है। सो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है 1,01,000 हो गया है लाइबिलिटी, और हमने जो 3B में जो है वो 1 लाख ही ऑफसेट किया है ऑफ 1819। तो डिफरेंस जो है वो 1,000 हमारा अभी बढ़ चुका है। बट यहाँ पर हम एक assumptions लेते हैं कि 1,000 जो है वो हमने 1819 का जो है वो 1920 का जब हमने 3B फाइल किया है तो वहां पर हमने इसे ऑफसेट कर दिया है। तो जब हमने वहां पर इसे ऑफसेट कर दिया है तो 1819 का जो हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे उसके टेबल नंबर 10 में ये अमाउंट हमें दिखा देना है, एंड करस्पॉन्डिंगली जो टैक्सेस के अमाउंट है वो टेबल नंबर 14 में भी हमें दिखा देना है। अब जब जीएसटीआर 9 हम भरेंगे उसका टेबल नंबर जो 9 है पेएबल वाला टेबल, वहां पर पेड पेएबल वाला जो टेबल है वहां पर हमें पेएबल अमाउंट में जो है वो 1 लाख ही दिखाना है, क्योंकि हमने टेबल नंबर 4 में जीएसटीआर 9 के 4 में 1 लाख अमाउंट दिखाया होगा, तो यहाँ पर भी हमें पेएबल में 1 लाख ही दिखाना है। और जो पेड कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो 1,01,000 आएगा। अगेन ये 1,01,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 17-18 का जो लाइबिलिटी है वो आपने 18-19 में ऑफसेट किया है, तो वो पेड कॉलम में ऑटो पॉपुलेटेड वहां से डेटा आता है, तो ये 1,000 एक्स्ट्रा वहां पर दिखेगा जो आपका एक्चुअल में लाइबिलिटी था। तो इसका भी हमें रिफंड नहीं लेना है, और जो हमने 1,000 जो है 1920 में भरा है वो भी हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है। थर्ड सिनेरियो ऐसा होगा कि अगर आपका लाइबिलिटी जो है 1819 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कम हो गया है, तो यहाँ पर 1,000 जो है आपने ज्यादा भर दिया है ड्यूरिंग दी 1819 3B, और अगर ये 1,000 जो आपने एक्स्ट्रा जो भर दिया है वो अगर आपने 1920 के 3B में एडजस्टमेंट कर दिया है तो आपको ये रिपोर्ट करना होगा टेबल नंबर 11 में, और करस्पॉन्डिंग जो एंट्री आएगी वो टेबल नंबर 14 में उसके टैक्सेस की आ जाएगी। और जब आप जीएसटीआर 9 आप फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त आपको अगेन जो है लाइबिलिटी जो है आपका 1 लाख जो है वो आपको दिखाना है, क्योंकि आपने टेबल नंबर 4 में जो है 1 लाख दिखाया होगा। अगेन यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड जो डेटा आएगा पेड कॉलम में वो 1,01,000 आएगा, बट आपको इसका रिफंड क्लेम नहीं करना है क्योंकि 1,000 जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 17-18 का है। आप अभी जीएसटीआर 9C जब अगर आप भरते हैं
तो ये तीनों सिनारियो में फर्स्ट सिनारियो तो एज इट इज सिनारियो है, तो वहां पर जो आपका लाइबिलिटी एक्चुअल में जो लाइबिलिटी आ रहा है वो लाइबिलिटी आपको 1 लाख वहां पर दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और आपने 1 लाख ही भरा हुआ है, तो वहां पर कोई रिकंसिलेशन का कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंड सिनारियो में भी आपका 1,000 जो लाइबिलिटी बढ़ गया है, तो वो भी आपने 1920 में ऑफसेट कर दिया है, तो वहां पर भी आपको 9C भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड सिनारियो में आपका लाइबिलिटी कम हो गया है, तो वो भी आपने नेक्स्ट ईयर के 3B में एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी रिकंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फोर्थ सिनारियो में अगेन हमने ये एज्यूम किया है कि आपका 1,000 से लाइबिलिटी है वो बढ़ गया है 18-19 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो डिफरेंस जो 1,000 जो आ रहा है ना, वो आपने 1920 के रिटर्न में आपने भरा नहीं है, वो आपने ऑफसेट अभी तक नहीं किया है। तो जब आप GSTR 9 फिल करेंगे तो आप टेबल नंबर 4 में जो है वो आपको 1,01,000 रुपए आपको वहां पर लाइबिलिटी दिखाना होगा, और सेम जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो डिस्क्लोज होगा इन टेबल नंबर 9 पेएबल कॉलम में। तो 1,01,000 जो है वो आप पेएबल कॉलम में लिखेंगे, और जो पेड कॉलम में जो है वो वहां पर भी 1,01,000 ऑटो पॉपुलेट होगा, बट यहाँ पर एक्चुअल में जो आपका लाइबिलिटी हो रहा था वो 1,01,000 18-19 का था, प्लस 1,000 जो है 17-18 का था। तो यहाँ पर इन शॉर्ट देखा जाए तो 1,000 जो है आपने कम भरा है, वो 1,000 जो है आपको DRC03 से ऑफसेट कर देना है। और जब आप GSTR 9C आप फिल करेंगे तो वहां पर 1,01,000 जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है जो GSTR 9 से फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर ये फिगर 1,01,000 आएगा। बट वहां पर जो रिमार्क का जो कॉलम है वहां पर आपको मेंशन कर देना है कि जो पेड कॉलम में 1,01,000 दिख रहा है उसमें 1,000 जो है वो 17-18 का है, और 18-19 का जो 1,000 है वो हमारा पेमेंट करना रह गया था, तो जो हमने DRC03 से पे कर दिया है। फिफ्थ सिनारियो में हम देखेंगे कि आपका लाइबिलिटी जो है वो 1,000 से कम हो गया है और उसका कोई एडजस्टमेंट आपने 3B में नेक्स्ट ईयर नहीं किया है। तो इस केस में आपका जो पेबल का जो फिगर होगा वो 99,000 ही आपको रखना है, क्योंकि आप GSTR 9 फाइल करते वक्त टेबल नंबर 4 में जो है वो 99,000 ही यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसका जो टैक्सेस है वो आपको टेबल नंबर 9 में मेंशन करना है। ऑटो पॉपुलेटेड जो फिगर पेड कॉलम में आएगा वो 101 आएगा, जिसमें 1,000 जो है 17-18 का है। तो GSTR 9C आप जब फाइल करेंगे तो आपका लाइबिलिटी जो एक्चुअल में आ रहा है वो 99,000 है, और ऑटो पॉपुलेटेड फिगर फ्रॉम GSTR 9 जो है वो टेबल नंबर 9 पेएबल में से यहाँ पर कैप्चर होता है। तो यहाँ पर कोई रिकंसिलेशन का फिगर कुछ अराइव नहीं होगा, बट आपको एक रिमार्क यहाँ पर दे देना है कि जो डिफरेंस है इन टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9 is due to rupees 1,000 paid for 17-18 liability and rupees 1,000 excess payment of 18-19 for which refund has been claimed or will be claimed. So ये एक डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देना है। सेकेंड स्लाइड में हम IT से रिलेटेड जो सिनारियोज हैं वो लेंगे, वो कवर करेंगे। फर्स्ट जो टेबल है वो इंफॉर्मेटरी टेबल है, और सेकेंड जो है वो टेबल जो है वो एक्चुअल सिनारियोज जो है वो हमने एनालाइज किया है। फर्स्ट टेबल की जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो 18-19 में हमारे पास ITC जो हमने क्लेम किया है 3B में वो 1,01,000 है, जिसमें 1,000 जो है वो 17-18 का है और 1,00,000 जो है वो 18-19 का है। तो फर्स्ट सिनारियो में हम चेक करेंगे कि फर्स्ट सिनारियो में अगर आपका ITC जो है बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करने के बाद 1,00,000 रुपया ही है, तो उस केस में आपका 18-19 में 3B में जो आपने अवेल किया है वो भी 1,00,000 है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है 0। और आपको अगर आपका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर में कुछ एडजस्टमेंट आपको इस केस में जो है करना नहीं है, तो यहाँ पर जो है NA आ गया सब कॉलम्स में। और जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है 6A में वहां पर 1,01,000 आएगा, क्योंकि आपने 1,01,000 क्लेम किया है GSTR 3B में, तो ऑब्वियसली वहां पर 1,01,000 आएगा 6A में जो 3B का अमाउंट जो कैप्चर होता है वहां पर। और आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो 6B से 6H तक जो है वो 18-19 का अमाउंट जो है वो बाइफिकेशन आप वहां पर देंगे। उस वहां पर आप 18-19 का बाइफिकेशन देंगे तो अगेन जहां वहां पर एक डिफरेंस का एक जो कॉलम है 6J वहां पर 1,000 का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस को आपको डिस्क्लोज कर देना है इन टेबल नंबर 6M, ये कह के कि ये 17-18 का जो ITC है वो हमने अवेल किया है 18-19 में। वहां पर लिखने का कुछ ऐसा फील्ड है नहीं, बट जब भी कुछ नोटिस आएगा तो वहां पर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो टेबल नंबर 7J का जो टोटल हो जाएगा वो टेबल नंबर 6 प्लस टेबल नंबर 7 होगा, या 7 में कुछ नहीं है, तो टेबल नंबर 6 में जो टोटल है 1,00,000 प्लस 1,000 वो यहाँ पर 7J में फ्लो होगा। हम 9C की अगर बात करें तो वहां पर टेबल नंबर 14
टेबल नंबर 12A है, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपका कितना आईटीसी है वो मेंशन करना है। तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है 1 लाख आईटीसी है। तो सेकंड फिगर यहाँ पर होगा कि आपका 18-19 में अगर आपने 17-18 का कुछ आईटीसी क्लेम किया है तो वो अमाउंट यहाँ पर ऐड होगा, और अगर 18-19 का कुछ आपने 19-20 में अगर क्लेम किया है तो वो यहाँ पर लेस होगा। तो ये दोनों फिगर जो है वो ऐड होके और ये लेस होके अमाउंट आता है 1,01,000। ये जो है फिगर वो कंपेयर होता है विद 7J ऑफ जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 9 का 7J जो है वो 1,01,000 है, उससे जब कंपेयर हम करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर 0 निकल के आता है। सेकेंड सिनारियो हम देखेंगे। फर्स्ट सिनारियो तो प्लेन वेनिला केस है कि हमारा कोई चेंजेस नहीं हुए वहां पर। सेकेंड जो सिनारियो है वहां पर हम देखेंगे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो है फाइनल करते वक्त हमने 1,01,000 हमें आईटीसी निकल के आ रहा है, और हमने जो 3B में जो है वो 1 लाख रुपया ही लिया है 18-19 का। तो डिफरेंस जो है 1,000 रुपया निकल के आ रहा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा है, और हमने 18-19 में क्लेम नहीं किया है। यहाँ पर हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमने 19-20 में इसे क्लेम कर दिया है। अगर 19-20 में हमने इसे क्लेम किया है तो रिपोर्ट करना है इसे टेबल नंबर 13 में। ठीक है, अब हम टेबल नंबर 6 की जहां तक बात करेंगे तो टेबल नंबर 6A में जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगा जीएसटीआर 3B ऑफ 18-19 का, जहां पर जो वो 17-18 का भी जो हमने क्रेडिट लिया है वो भी डेटा यहाँ पर कैप्चर होगा, और जो 1,01,000 निकल के आ रहा है। इसका जो ब्रेकअप है हम इस प्रकार से देंगे कि टेबल नंबर 6B to H जो है वहां पर 18-19 का ही डेटा से फिल करेंगे, और वहां पर जो ब्रेकअप देना है वो सिर्फ 18-19 का ही देंगे, और वो 18-19 का जो हमारा हमने आईटीसी जो क्लेम किया है 3B में वो 1 लाख रुपया है, तो उसका ब्रेकअप हमें वहां दे देना है, और वहां पर डिफरेंस निकल के आएगा 1,000 रुपए का, क्योंकि ऑटो पॉपुलेटेड में 17-18 का भी डेटा है। तो वो जो 1,000 का डिफरेंस है उसको हमें 6M में मेंशन कर देना है। तो टोटल जो है 1,01,000 जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होगा 7J कॉलम में। और जब हम 9C जब फाइल करेंगे तो वहां पर डिस्क्लोजर इस प्रकार से शो होगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनल जो आईटीसी है वो कितना है। तो हमारा वो 1,01,000 है। उसमें प्लस किया जाएगा कि आपने 3B में कितना क्लेम किया है 17-18 का 18-19 में, तो वहां पर 1,000 रुपया आपका ऐड हो जाएगा, और कुछ 18-19 का आपने 19-20 में क्लेम किया है तो वहां पर 1,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो टोटल निकल के आ रहा है 1,01,000, जो आपका कंपेयर होगा विद 7J कॉलम ऑफ जीएसटीआर 9, और डिफरेंस यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है। थर्ड सिनारियो में सपोज आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हुआ और आपका जो आईटीसी है वो 1,000 से कम हो गया, लेकिन आपने जो है 3B में जो है 1 लाख रुपया लिया था, एंड आपका यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,000 रुपये। तो अगर ये 1,000 रुपया आपने आगे के 3Bs में मतलब 19-20 के 3B में एडजस्ट अगर कर दिया है तो उसका डिस्क्लोजर है वो टेबल नंबर 12 में आपको दे देना है वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9 ऑफ 18-19। अगेन जीएसटीआर 9 जब हम टेबल नंबर 6 फिल करेंगे उसमें ऑटो पॉपुलेटेड डेटा 1,01,000 आएगा, जिसमें 17-18 का भी डेटा है। जब हम उसको बाइफरकेटेड अमाउंट में डालेंगे तो 1 लाख आप जो है 6B से 6H तक डालेंगे, और 1,000 जो है वो आप 6J में डालेंगे। टोटल निकल के अगेन 7J में आएगा जो 1,01,000 है। जब हम जीएसटीआर 9C फाइल करेंगे तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा वो 99,000 होगा, और 17-18 का जो हमने क्रेडिट लिया 18-19 में वो 1,000 होगा जो वो ऐड करेगा। और जो 18-19 का जो एक्स्ट्रा हमने अवेल कर दिया था और उसे हमने एडजस्ट किया है 19-20 के 3B में, तो उसका फिगर जो है 1,000 वो यहाँ पर 12C में आ जाएगा। हम जब टोटल करेंगे तो इसे 12D में 1,01,000 जो है टोटल आएगा, जो कंपेयर होगा 7J से, और 7J से जब हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर 0 निकल कर आएगा। फोर्थ सिनारियो में जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल किया 18-19 का, तो 18-19 का जो आईटीसी है वो 1,01,000 निकल के आ रहा है, लेकिन हमने जब 3B फाइल किया 18-19 में तो 18-19 का आईटीसी हमने 1 लाख ही लिया था, तो डिफरेंस यहाँ पर 1,000 निकल के आ रहा है, और ये जो क्रेडिट है आपने 19-20 में भी अवेल नहीं किया है। तो जब हम टेबल नंबर 6A फाइल करते हैं तो वहां पर 101 जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड वहां पर फिगर आएगा। ये 101 में अगेन 1000 जो है वो 17-18 का है। हमें टेबल नंबर 6B से लेकर 6H तक जो है वो 18-19 का जो हमने जितना क्रेडिट लिया है वो हमें डिस्क्लोज करना है यहाँ पर 6B to 6H में। तो वो अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपया है, और 1,000 जो डिफरेंस जो है वो हमें 6M में डिस्क्लोज करना है।
जो टोटल फ्लो होकर आएगा वो 7J में फ्लो होकर आएगा 1,01,000, जिसमें 1,000 जो है वो 17-18 का है और 1 लाख जो है वो 18-19 का है। जब हम GSTR 9 फाइल करेंगे तो वहां पर 18-19 का ITC जो है एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंशन करना है, तो वो 1,01,000 होगा। प्लस हमने 17-18 का जो क्रेडिट लिया है उसका भी अमाउंट यहाँ पर फिल होगा जो 1,000 रुपए है। दोनों ऐड करके जो टोटल आएगा वो 1,02,000 रुपए है। और ये जो अमाउंट है वो कंपेयर होगा 1,01,000 से जो 7J से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर 1,000 जो है वो एक्सेस दिखा रहा है। ये एक्सेस इसलिए है क्योंकि आपका फाइनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी हुआ है उसमें ITC जो है 1,000 से बढ़ गया है। हमने जो है वो 3B में क्लेम किया नहीं है और वो अभी 9 के द्वारा क्लेम हो नहीं सकता है, तो ये 1,000 जो है वो अपना लैप्स हो जाएगा। और यहाँ पर एक रिमार्क हम लिख सकते हैं कि ये 1,000 जो एक्सेस है वो हमने 3B में क्लेम किया नहीं है, ये हम रिमार्क एक डाल सकते हैं। लास्ट और फाइनल जो हमारा एक सिनारियो है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम फाइनल कर रहे हैं तो हमारा जो 18-19 का जो क्रेडिट है वो 1,000 से कम हो गया है, लेकिन हम जब 3B हम जब फाइल कर रहे थे वहां पर 1 लाख रुपया हमने क्रेडिट लिया है, तो 1,000 हमने ज्यादा वहां पर क्रेडिट ले लिया है। और ये जो 1,000 जो हमने ज्यादा क्रेडिट ले लिया है वो हमने नेक्स्ट ईयर के 3B में एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो हम जब GSTR 9 फाइल करेंगे वहां पर टेबल नंबर 6A में ऑटो पॉपुलेटेड 1,01,000 आएगा, जिसमें 1 लाख जो है वो 18-19 का क्रेडिट हमने लिया था और 1,000 जो है वो 17-18 का लिया था। लेकिन हम जब 6B6H फाइल कर रहे हैं फिगर्स, तो वहां पर 18-19 का ही हमें फिगर फाइल करना है, जो कि फाइनल फिगर जो है वो 99,000 है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 99,000 यहाँ पर फिल करना है, 1 लाख फिल नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो है 1 लाख है ही नहीं अमाउंट। तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है 2,000। 2,000 में से 1,000 जो है वो 17-18 का है, तो वो हम 6M में मेंशन कर देंगे और 1,000 जो है फाइनली यहाँ पर डिफरेंस रहेगा जो हमें DRC 03 से पे कर देना है। अब जो हमने यहाँ पर अमाउंट्स लिखे हैं 99,000 और 1,000 वो फ्लो होगा 7J में और 7J से जो है वो 9C में फ्लो होगा। जब हम GSTR 9C फाइल करेंगे तो वहां पर एक्चुअल जो फिगर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ITC का वो हम मेंशन करेंगे 18-19 का, तो वो 99,000 है। उसमें प्लस कर देंगे हम 17-18 का जो हमने ITC क्लेम किया है इन 3B, तो वो प्लस होके टोटल अमाउंट जो है 1 लाख आएगा। और ये जो 1 लाख जो अमाउंट है वो कंपेयर होगा 7J से, तो यहाँ पर डिफरेंस 0 निकल के आएगा। यहाँ पर हम एक डिस्क्लोजर लिख सकते हैं कि हमने 3B से गलती से 1,000 रुपया जो है वो एक्सेस ले लिया था और उसे हमने नेक्स्ट ईयर के 3B में भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, तो हमने DRC 03 से उसे भर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये एनुअल रिटर्न का जो सीरीज है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।